S1 रिएक्शन के अंदर क्या था कि तुम्हारा मान लो ये CH3 था। इसके अंदर क्या होता था कि यहाँ पर अगर तुम्हारा Cl या फिर कोई भी हेलोजन लगा है, X कुछ भी हेलोजन हो सकता है, अगर तुम इस पे एक्वस KOH डालो, देखो यहाँ पे ध्यान रखना एक्वस KOH है। जब मैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लिखूंगा ना, अल्कोहलिक KOH का मतलब समझते हो, एक्वस KOH का मतलब KOH को मैंने पानी के अंदर डाला है, अल्कोहलिक KOH का मतलब मैंने अल्कोहल के अंदर KOH डाला है, उसको मैं ऐसे लिखूंगा AlCKOH, है ना, अल्कोहल। हाँ मुझे पता था तुम ये पूछोगे, तुम जैसे बच्चों ने मैंने AlC अलग से लिखवाया है। आप लिख लो AlC। पीता नहीं हूँ भाई मैं, नहीं पीता। अबे सोडा तो मैं लेके रखता ना, मसाला सोडा। इससे महंगी बोतलें मिल जाएंगी तुम्हें घर में, इसका मतलब पीता नहीं हूँ मैं। चलो जनरली मैं ड्रिंक नहीं करता, सच है, ड्रिंक नहीं करता। 11 जनवरी को तो करी थी वो भाई वो दिन मन याद दिलाओ, मैं आधा घंटा तक इनको बोलता रहा भाई साइड चल के फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, 15 मिनट हुए नहीं फ्रेंच फ्राइज उड़ गए सारे के सारे। मैं जब से बोला फ्रेंच फ्राइज ले आओ, फ्रेंच फ्राइज ले आओ, मेरे फ्रेंच फ्राइज नहीं मिली। अबे एक नहीं मिला था उधर खड़े हो जाए, अगले दिन मिलते रिश्ते गए तो ठीक था ना, सर मैंने बोला पता नहीं सर नीचे गौरा कर दिए गए, डिग्गी मैंने कुछ निकाला फ्रेंच फ्राइज जहां पे बन रहे थे ना वहीं खड़े हुए थे। अबे मिला ही नहीं था भाई, जैसे उन्होंने बना के डाला वैसे ही खाया। नहीं जनरली स्नैक्स बहुत कम रखवाए थे सर ने, तो 200 रुपए भी तो वसूल करते थे, 200 रुपए भी तो एक्स्ट्रा 2 रुपए 3 डिशेस थी खाने में, क्या चलो यहाँ पर Cl की जगह क्या लग जाएगा OH। अब तक देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इसे S1 क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर देखो ये Cl प्लस के फॉर्म में निकलता है और इसकी जगह क्या आ जाता है, सॉरी Cl प्लस ने Cl माइनस की फॉर्म में निकलता है और OH आ जाता है। Cl माइनस निकला है और OH माइनस लगा है, यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल निकला, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगा, इसलिए इसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज नॉट एडिशन, इट इज सब्स्टिट्यूशन। अच्छा ये होता कैसे है, इसमें बीच में इंटरमीडिएट बनता है, वो बताया था मैंने। चलो अब यहाँ पर बीच में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन, है ना, इसका फर्स्ट स्टेप होता है। स्टेप 1 ये है ना, स्टेप 1 ये होता था। स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 इज बेसिकली कि जो हमारा जो कार्बोकैटायन बन गया है उस कार्बोकैटायन पे आके क्या लग जाए, OH माइनस जाके क्या कर दे, अटैक कर दे, इस पर जाएगा OH माइनस, और OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा और क्या बना देगा, किस किस को मेरी स्पीड फास्ट लग रही है अभी, बड़ा तुम्हारे, तुम ऑर्गेनिक में सांप बने पड़ो, फिर लौट जाओगे पूरे चारों चैप्टर के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो ऑर्गेनिक की बात नहीं, तो मैं तो फिजिकल की बात कर रहा हूँ, मैं तो सभी बात की बात कर रहा हूँ, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, स्टेप 1 स्टेप 2 इन दो स्टेप में पूरी रिएक्शन होती है, और जो ये वाला स्टेप है इसमें क्या बनना है, कार्बोकैटायन, है ना, ये तुम्हारा कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप मतलब RDS है, तो RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो इसी हिसाब से रेट डिटरमाइन होता है। और रेट का फॉर्मूला क्या आता है इसके अंदर, अच्छा रेट का फॉर्मूला क्या आता है इसके अंदर, रेट का फॉर्मूला आता है इसके अंदर, यहाँ पर लिखे है ना, रेट इज, इस टाइम क्या, जब स्लो स्टेप के अंदर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है नहीं है, सिर्फ ये प्रेजेंट है ना, तो रेट इज नथिंग बट, या फिर मैं इसको सीधा लिख देता हूं RX। अच्छा कहीं पे भी R लिखूं, है ना, तुम समझना ध्यान से, कहीं पे भी R लिखूं, आधे बच्चे समझेंगे नहीं R का मतलब क्या होता है? हाँ R मतलब जो ये वाला पार्ट है ना, जो कार्बन चेन वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट को R लिख सकते हैं, पता है बात, चाहे वो कितनी बड़ी चेन हो, कुछ भी हो, R लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये RX करके लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ध्यान रखना सबसे पहली चीज
फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। थर्ड, racemic mixture is formed ठीक है। क्या होता है? 50% रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन होता है। जैसे यहाँ पर OH लगा है, ये 50% रिटेंशन हो गया, जहां पर Cl था वहीं पर OH आ गया, बट इसके अपोजिट साइड चला जाए तो क्या बोलते हैं उसको कि इन्वर्जन हुआ है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। तो 50% रिटेंशन बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो उसका एक मॉलिक्यूल ले रखा है क्या मैंने? देयर 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स, 100 भी नहीं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल में डील करते हैं। एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 × 10 की पावर, मान लो 100 पार्टिकल्स है, 100 पार्टिकल्स में 50 रिटेंशन कर देंगे, 50 इन्वर्जन कर देंगे। और लास्ट क्लास में बताया भी था मैंने, इसका मतलब क्या होता है कि पीपीएल को रोटेट कराते हैं। हाँ, दोनों 50-50 होते हैं। पता है मुझे, पता है मुझे। स्लाइड, हाँ, ऐसा होता है कि जो इन्वर्जन होता है स्लाइटली ज्यादा होता है, बट इन्वर्जन होता है स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है, इन्वर्जन होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि बैक साइड अटैक जो होता है ना ज्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि उसमें स्टैटिक हिंडेंस नहीं लग रहा होता। बट थिंग इज कि तुम रिटेंशन रेस्ट में मिक्सचर मान के चलो, नहीं तो पेपर में आंसर गलत आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास 3 कार्बोकैटायन है, ये मेरे पास 3 कार्बोकैटायन है, ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? और ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? इसमें सबसे बड़े कार्बोकैटायन कौन सा है और क्यों? 3 वाला क्यों? हाँ, यहाँ पर क्या है देखो, मैंने बताया था ये कैसा कार्बन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। और जब भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब कार्बोकैटायन के साथ सीधा जो कार्बन जुड़ा हुआ उसका नाम होता है अल्फा कार्बन, और उसका जो हाइड्रोजन जुड़ा उसका नाम होता है अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और ये 3, और ये 3 क्या कर रहे होते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या कर रहे होते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। तुम्हें समझना है कि जब भी sp2 के साथ सीधा जो जुड़ा हुआ कार्बन, अच्छा ये कार्बन की भी कंडीशन होती है कि कैसा कार्बन होना चाहिए? sp3, मतलब ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, बस ये मतलब समझ लो। इसके जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो कितने हैं? 9, और इसमें कितने? 6, इसमें कितने? 3। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी होगा। तो किसमें अल्फा एच सबसे ज्यादा है? 3 डिग्री वाले में। फिर तो अगर मुझे बताना हो कि इन तीनों, मान लो तुम्हें ये दे रखा है, आज कुशाल नहीं आया, देखो तुम्हें क्वेश्चन में ही आता है कि इन तीनों के अंदर सबसे अच्छा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या होगा। देखो अगर ये SN1 रिएक्शन के थ्रू जाता है तो कार्बोकैटायन कैसा बनेगा? 3 डिग्री वाला। ये जाता है तो 2 डिग्री वाला, और ये जाता है तो सबसे अच्छा कार्बोकैटायन किसमें बना है? इसमें। तो SN1 रिएक्शन की रेट सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगी? 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। अच्छा स्कूल में ना सीधा ये याद करवा देते हैं कि SN1 रिएक्शन जो है ना 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री याद रखो। जो कार्बन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा, मतलब सबसे 3 डिग्री के अंदर क्या होगा? SN1 होगा। 3 डिग्री के अंदर क्या होगा? सबसे बढ़िया SN1 होगा, ठीक है। 2 डिग्री पे कम होगा, 1 डिग्री पे सबसे बेकार SN1 रिएक्शन होती है। आया समझ? अब मेरा जो 5 साल का रिकॉर्ड ये है कि जब मैंने पर्सनल ट्यूशन लिया है ना, और इसके अलावा मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बनाया है, तो 100% ट्यूशन कंफर्म होती है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि इट इज नॉट 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इट इज अबाउट कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। इट इज अबाउट कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। 3 डिग्री के अंदर कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बना है, इसलिए सबसे ज्यादा ऊपर है वो। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ है, पर्सनल ट्यूशन में देता था लास्ट ईयर जब तक मैं बीटेक में था। किसने फंसा दिया भाई? ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ऐसा अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं इसके आगे इसको रख दूं, मान लो, सुनो,
SN1 को SN1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा एक और चीज सुनो, मान लो तुम पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे एक 3 डिग्री का कार्बन है, एक तुम्हारे में प्रेजेंट है ये वाला कार्बन, और एक तुम पे प्रेजेंट है ये वाला कार्बन। तुम पे 3 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल है 3, उसके बाद स्टेबल है 1 और उसके बाद स्टेबल है 2। हमेशा जो रेजोनेंस होता है ना, हमेशा जो रेजोनेंस होता है वो कॉन्जुगेशन से बड़ा इंपैक्ट होता है, ज्यादा बड़ा इफेक्ट होता है। तो जहां पर रेजोनेंस लगे वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या कर देते हैं? थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ क्या हो रही है, यहाँ पर कहीं पे कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल सिग्मा ऐसा नहीं हो रहा ना, डबल सिग्मा प्लस का कॉन्जुगेशन यहाँ पर और यहाँ पर है, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू दिस। इन दोनों में भी ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इसमें कॉन्जुगेशन कम है। आया समझ? ये जीओसी है। तो हमें स्टेबिलिटी डिटरमाइन करना, तो क्या है? ये जीओसी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ SN2 रिएक्शन। कुछ क्या रहा है? अब समझो SN2 रिएक्शन क्या होती है। देखो मान लो तुम पे ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा। तुम्हारा प्रोडक्ट अभी क्या बनेगा? यही बनेगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा? वो लग जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट यही बनेगा, पर इस बार तरीका अलग होगा। तरीका कैसे अलग होगा? देखो ऐसा होगा, इस बार तुम्हारा कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, इसमें ना एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। क्या आती है? ट्रांजिशन स्टेट, मतलब बीच में एक स्टेट आएगी जिसमें क्या होगा कि देखो जब तुम्हारा SN1 हो रहा था, SN1 में क्या था? पहले Cl पूरा टूटता है, जब जाके OH क्या करता है? अटैक करता है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है? Cl धीरे धीरे करके टूट रहा होता है, मतलब ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूटा नहीं है, अभी वीक हुआ है। और OH, अच्छा Cl इधर से टूटा नहीं है तो OH, अभी Cl निकला नहीं है तो OH इस साइड से अटैक कर सकता है। जब अभी निकला ही नहीं है तो वहां से अटैक ही नहीं कर सकता, वहां पर क्या पोजीशन खाली नहीं है। तो जो OH है वो OH की साइड से अटैक कर देता है। OH अटैक करता है पीछे की साइड से, इसे बोलते हैं बैक साइड। फ्रंट साइड से हो नहीं सकता ना, फ्रंट साइड से एटम निकला ही नहीं है, इसे बोलते हैं बैक साइड अटैक, है ना? हाँ। अब यहाँ पर क्या अटैक? अच्छा यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर क्या दिक्कत है? सुनो, किसी को स्टैटिक हिंड्रेंस का मतलब पता है? स्टैटिक हिंड्रेंस का मतलब किसी को पता है? स्टैटिक हिंड्रेंस का मतलब, स्टैटिक हिंड्रेंस होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं ना, तो उसमें रिपल्शन चालू हो जाती है। जितने बड़े बड़े ग्रुप पास पास होंगे ना, उसमें स्टैटिक हिंड्रेंस चालू होगी। तो स्टैटिक हिंड्रेंस का क्या होता है कि बल्कि ग्रुप्स कभी पास पास नहीं होनी चाहिए, उसे रिपेल करेंगे, अनस्टेबल होगा कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हाँ। अब देखो OH माइनस ने, अच्छा ये क्या हुआ? अभी सुनो, यहाँ पर Cl ब्रेक हो रहा है और OH लग रहा है ना, OH कंप्लीटली लगा है ना Cl कंप्लीटली टूटा है, तो इस स्टेट में पेंटावलेंट हो जाता है कार्बन। मतलब ना Cl ढंग से लगा है
ना OH ढंग से टूटे। ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब बीच की स्टेट है। अच्छा एक बात बताओ कि ये कब होगा, जब बीच की स्टेट क्या हो, ये वाली स्टेट क्या हो, स्टेबल हो। और स्टेबल होने के लिए जरूरी क्या है, इसमें जरूरी क्या है, इसमें जरूरी ये है कि हिंडेंस कम से कम हो। देखो अगर भीड़ पीछे ज्यादा हुई तो बैक से भी अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों, अगर यहाँ पर मान लो बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है, ज्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो स्पेस नहीं मिलेगा इसको अंदर आने का। इसलिए अगर ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री होगा तो क्या होगा, बल्कि ग्रुप पास पास आ गए तो ये आने नहीं देंगे इसको, तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मुझे SN2 रिएक्शन करानी है तो क्या चाहिए मुझे कि कम से कम ग्रुप जुड़ा हो। तो कम से कम ग्रुप जुड़ा हो तो कौन सा है, सबसे बढ़िया होगा 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री और फिर आखिरी में होगा 3 डिग्री। आया समझ। 3 डिग्री में तो वैसे भी बहुत मुश्किल से होता है। 3 डिग्री में क्या होता है हमेशा SN1, और 1 डिग्री में हमेशा क्या होगा SN2। 3 डिग्री में SN1 और 1 डिग्री में SN2। अच्छा 1 डिग्री में देखो जैसे ये वाला कार्बन था, मान लो ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन क्या है, ये है वो तो 1 डिग्री है, कैसा ये 1 डिग्री कार्बन, फिर भी इसमें SN1 पूछूं या SN2 पूछूं, इसमें दोनों में से कौन सा होगा, इसमें होगा SN1। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको हटाता हूं तो कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा। देखो 3 डिग्री पे तो हमेशा क्या होगा, SN1 ही होगा। 1 डिग्री पे SN1 और SN2 दोनों हो सकते हैं। अगर SN1 को होना है, SN1 होने के लिए क्या जरूरी है, उसके आसपास कहीं पर रेजोनेंस हो रहा हो। अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो कार्बोकैटायन अच्छा बन जाएगा, और फिर तुम्हारे 1 डिग्री पे भी क्या होगा SN1, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या होगा SN2। आया समझ, कोई दिक्कत की परेशानी। अच्छा क्या SN2 के अंदर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर कोई कार्बोकैटायन बना, नहीं बना। अच्छा एक और चीज, अरे यार एक गलत चीज, सेकंड ऑर्डर के लिए वो, अब देखो इससे पहले ये बनता है, स्टेप 1 ये है, फिर ये बनता है। देखो हुआ क्या, जब इसमें क्या हुआ, जब ये वाला स्टेप हो रहा था, इस स्टेप में ये भी है और KOH ने भी अटैक कर दिया, तो इस टाइम तुम्हारा RX वाला मॉलिक्यूल भी है साथ, OH वाला भी है। पर कार्बोकैटायन वाले केस में ऐसा नहीं था, पहले कार्बोकैटायन बना था प्रॉपर, फिर अटैक हुआ था। इसमें टूट रहा बनना एक साथ हो रहा है, तो दोनों मॉलिक्यूल आ गए हैं। एक तो ये जो तुम्हारा रिएजेंट है, दूसरा रिएक्टेंट जो है, जो रिएक्ट करने वाला है। तो तुम्हारा जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन में तुम्हारी दोनों चीज आएगी, एक RX आएगा, दूसरा जो OH है वो आएगा। तो 1 और 1 + 1 2, तो कौन सा काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। आया समझ। और एक और चीज देखो, OH ने कहां अटैक करा है, पीछे की साइड अटैक करा है, तो OH किधर लगेगा, पीछे की साइड, और यहाँ क्या लगेगा CH3। यहां पर क्या हुआ देखो, सिंपल समझो, Cl आगे की साइड था पर OH आगे नहीं आया, OH क्या आया, पीछे आया, तो यहाँ पर रिटेंशन हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। तो SN2 के अंदर क्या होता है, इन्वर्जन इन बच गया। देखो यहाँ पे चल गया, 500 का फाइन निकाल लो। मैं तुम्हारी मुंडी खोल दूंगा किसी दिन। इसका मार्कर ढक्कन लगा, ढक्कन देखो नीचे, ये पता नहीं थर्मस कहाँ पे बंद करेंगे लेके आना। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी कायरल कंपाउंड है, कायरल का मतलब मैंने बताया था उस दिन कि कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड हो, अगर वो SN1 से हो रहे हैं, हाँ वाह वाह वाह, थोड़ा ऊपर ही फेंक लेते इसको। SN1 और SN2, अगर SN1 से हो रहा है रिएक्शन तो क्या बनेगा, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बनेगा। मतलब इसमें क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर क्या बनता है। और अगर SN2 से हो रहा है तो क्या बनेगा, इन्वर्जन। और ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो दोनों बने उनको बोलते हैं एनेंटियोमर्स। क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर्स, एनेंटियोमर्स। ठीक है। अच्छा SN1 रिएक्शन के अंदर क्या ऑर्डर होता है, SN1 रिएक्शन किस ऑर्डर को फॉलो करता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। SN2 किसको फॉलो करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और। इसके अलावा SN1 रिएक्शन कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर और SN2 किसको फॉलो करता है, कार्बोकैटायन किसमें बनता है, SN1 SN2 के अंदर। ट्रांजिशन स्टेट किसमें बनती है, SN1 SN2 के अंदर।
याद करवा रहा हूँ भाई मैं। अब आ जाओ नोट्स खोल के पेज नंबर 28 में। पेज नंबर, अबे जल्दी आओ फटाफट। हैं? हाँ, हेलो एरीन में कौन सा एरीन है ये भी तो देखेंगे। बेंजाइली को तो उसमें SN1 होगा। हाँ हाँ, देखो अगर तुम्हारा ये दे रखा है, ध्यान से समझना, अगर तुम्हें ये दे रखा है ना, ये Cl टूटेगा, ये Cl टूटेगा तो क्या बनेगा, और ये कैरोजन स्टेबलाइज, तो इसमें यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनना बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा कार्बोकेटाइन बनना है। हालांकि ये 1 डिग्री ही है, इससे एक ही कार्बन अटैच्ड है, 1 डिग्री है, पर कार्बोकेटाइन बहुत अच्छा है। इसलिए 1 डिग्री होने के बावजूद 1 डिग्री में क्या होना चाहिए, SN2, पर में कार्बोकेटाइन अच्छा बन रहा है तो क्या हो जाएगा, SN1, है ना। बट अगर ये है, देखो अगर तुम्हारा यहाँ पर ना जुड़ के यहाँ जुड़ा हुआ है तुम्हारा क्लोरीन, अब तुम्हारा कौन सी पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड के साथ है ये। अगर ये बनाओगे तो तुम्हारा ये बनेगा, ये तोड़ोगे तो, और ये स्टेबल नहीं होता ना, इसमें SN1 होगा, यहाँ पर ना SN1 होता ना। याद करो मैंने बताया था इस रिएक्शन को कराने के लिए जबरदस्ती रिएक्शन करानी पड़ती है, टेम्परेचर को हाई रखना पड़ता है 623 केल्विन के अराउंड, और अपने प्रेशर को 100 atm करना होता है, हाँ ठीक है। नहीं, दो ही होते हैं, SN1 SN2, इसके अलावा एक और पढ़ोगे, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ खोल लिया नोट्स, पेज नंबर 28 है। देखो 2 डिग्री पे डिपेंड करता है, बहुत मतलब काफी सारी चीजों में डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप कैसा है, इसके अंदर तुम्हारा मतलब लिविंग ग्रुप सॉल्वेंट कौन से हैं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। पर तुम्हारे जो CBSE है उसमें इतना आता नहीं है, मेन 3 डिग्री और 1 डिग्री में घुमाते हैं वो। हाँ देखो SN1 और SN2 यहाँ पर डिफरेंस देखो, SN1 कैसी रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, और SN2 में क्या रखा है, वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, बीच में बस एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। उसके अलावा SN1 रिएक्शन किस काइनेटिक्स को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, SN2 किसको फॉलो करता है, सेकंड ऑर्डर को। इस और थर्ड चीज, SN1 के अंदर कैसा कंपाउंड बनता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि कैसा मिक्सचर बनना है, रेसमिक मिक्सचर। और इसमें कैसा बनता है, और इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन किसमें होता है, SN1 के अंदर, SN2 के अंदर। SN2 के अंदर लास्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, SN1 के अंदर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब देखो, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, इसके तुम्हें नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन दे रखा है, पहला और दूसरा। देखो जो इसमें पहला ए पार्ट दे रखा है, ये 1 डिग्री कार्बन है 2 डिग्री कार्बन है। अच्छा इसमें से पूछा, इसमें से SN1 रिएक्शन के लिए कौन ज्यादा अच्छा होगा, इन दोनों के इन दोनों में से कौन सा अच्छा होगा SN1 के लिए, बताओ, और क्यों। देखो ये देखो, ये कौन सा कार्बन है 1 डिग्री, और ये कौन सा कार्बन है 2 डिग्री। इन दोनों में से SN1 किस में अच्छा होना चाहेगा, 2 डिग्री वाले में। क्यों, अगर मैं करूं 1 डिग्री 2 डिग्री में ज्यादा अच्छा कौन है, 2 डिग्री वाला। और उसका रीजन भी समझो, अगर ये है यहाँ पर, इसके साथ अल्फा एच कितने हैं, ये वाला कार्बन सीधा अटैच है, इसके साथ कितने अल्फा एच है, 1 अल्फा एच, और इसके साथ कितने अल्फा एच है, देखो इसके साथ 2 यहाँ पर आ गए 3, कितने अल्फा एच है, किसमें अल्फा एच ज्यादा है, तो सेकंड वाले में क्या होगा, SN1, ठीक है। इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो, आप विच विल गो अंडर SN2 रिएक्शन, नीचे वाला पार्ट देखो भाई नोट्स के अंदर, उसी पेज नंबर पे नीचे